नहीं लगता चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप यादव समाज से आते हैं, उन पे एक और आरोप लगाया था पिछड़ा वर्ग का उनका कोई साथ नहीं है, यानी जैसे कि यादव कुर्मी ये सब लोग उनके साथ नहीं है। आपको क्या लगता है, आप तो साथ हैं उनके, फिर आरोप क्यों? देखिए, आजाद समाज पार्टी 2020 में स्थापित हुई है और उसके बाद से कोरोना चला कंटिन्यू। कोरोना के बाद हम पहला चुनाव 2022 में लड़े थे, जिसमें हमें 4,87,000 समथिंग वोट मिले थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आप ये नहीं कह सकते कोई जादू की छड़ी है जिससे वो राजनीतिक दल तुरंत सत्ता में आ जाएगा। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संघर्षरत हैं। तक बात आपने पिछड़ों की है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में यदि सबसे ज्यादा हुजूम के साथ कोई एक साथ आएगा भाई के साथ, तो वो पिछड़ा वर्ग ही होगा। पिछड़ों के नेता की नहीं है। जो व्यक्ति मनवादियों के साथ रहता हो, जो व्यक्ति मनवादियों को अपने साथ में लेके चलता हो, उनकी बात मानता हो, उसको मैं पिछड़ों का नेता नहीं मान सकता। अखिलेश जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इसको हमने देवरिया में भली बात देख लिया। ऐसा लग रहा है नगीना में आए हो, घूमे हो, कितने दिन से? आप ये बताइए। मैं पिछली 2 तारीख से नगीना विधानसभा के नगीना लोकसभा के अंदर हूँ और लगातार जनसंपर्क हमने किया है और मेरा मिशन यही था कि भाई की आवाज़ जो है दूर दूर तक पहुँचे और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है लगातार जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की। तो 2 तारीख से आज तक मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। 2 तारीख से आज कितना तारीख है? 9 तारीख जी। 7-8 दिन में ऐसा क्या देखा आपने कि जो एक उम्मीद जगह की, मतलब चंद्रशेखर आए यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, कोई उम्मीद है? जो हमने यहाँ नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं के जरिए जो संपर्क स्थापित किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि नगीना लोकसभा का मतदाता मुझे अब तक जितने भी विधानसभा लोकसभा जिस क्षेत्र में गया हूँ सबसे ज़्यादा जागरूक नजर आया है। यहाँ पे चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हमारा एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, उन सबका एक ही कहना है कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जो हम सबके हक हुकूक की बात कर रहा है, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आजाद समाज पार्टी के, हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं। और चाहे गठबंधन में आए वो, अन्यथा अपनी पार्टी से सिंगल जो है अपने सिंबल पे चुनाव लड़े, हम उनके साथ हैं और साथ ही खड़े हैं। अभी वर्तमान में बीएसपी के सांसद हैं गिरीश चंद्र जाटव, उनका क्या है, वो अपनी सीट बचा पाएंगे या चंद्रशेखर आजाद बाजी मार पाएंगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ कि बसपा को यहाँ से संभवतः खाली हाथ लौटना पड़ेगा और वो भी हो सकता है कि जमानत भी अपनी ना बचा पाए। आपको नहीं लगता चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? आप यादव समाज से आते हैं, उन पे एक और आरोप लगाया था पिछड़ा वर्ग का उनका कोई साथ नहीं है, यानी जैसे कि यादव कुर्मी ये सब लोग उनके साथ नहीं है। आपको क्या लगता है, आप तो साथ हैं उनके, फिर आरोप क्यों? देखिए, आजाद समाज पार्टी 2020 में स्थापित हुई है और उसके बाद से कोरोना चला कंटिन्यू। कोरोना के बाद हम पहला चुनाव 2022 में लड़े थे, जिसमें हमें 4,87,000 समथिंग वोट मिले थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आप ये नहीं कह सकते कोई जादू की छड़ी है जिससे वो राजनीतिक दल तुरंत सत्ता में आ जाएगा। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संघर्षरत हैं। चाहे अत्याचार दलितों पे हो, चाहे मुस्लिम पे हो, चाहे पिछड़ों पे हो, यदि कोई अग्रणी भूमिका निभा रहा है इस मामले में तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और जहां तक बात आपने पिछड़ों की है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में यदि सबसे ज्यादा हुजूम के साथ कोई एक साथ आएगा भाई के साथ, तो वो पिछड़ा वर्ग ही होगा। चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल। पिछड़े वर्ग से आपके अखिलेश यादव भी हैं, आप उनकी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? देखिए, बात है यहाँ पे हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब रहे हैं, मानवर साहब रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। चाहे वो बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, वो किसी दलित के लिए नहीं बनाया बाबा साहब ने, वो दलितों और पिछड़ों सबकी बात है उसके अंदर अल्पसंख्यक हुई। तो बाबा साहब जो हमें दे के गए हैं, तो बाबा साहब के जो एहसान हम पे हैं, उसका यदि मैं एक क्षण मात्र भी कुछ अदा कर सका उसमें, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और बात यहाँ पिछड़ों के नेता की नहीं है। जो व्यक्ति मनवादियों के साथ रहता हो, जो व्यक्ति मनवादियों को अपने साथ में लेके चलता हो, उनकी बात मानता हो, उसको मैं पिछड़ों का नेता नहीं मान सकता। अखिलेश जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इसको हमने देवरिया में भली बात देख लिया है। एक और मैंने देखा है, मतलब अभी नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की सीट पे साथ दे दिया, जयंत चौधरी को उधर कतौली पे साथ दे दिया, और इधर ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव मेन लीडर हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के, आप किस नजर से देख रहे हो? देखिए, अभी उनका कोई आधिकारिक बयान इस पे नहीं आया। आपने न्यूज, आपका ट्वीट भी मैंने देखा था इस पे, ट्वीट जो उस समय जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, उस आधार पे आपने उस आधार पे कहा था, लेकिन उसके अगले ही दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पष्टीकरण दिया गया था कि हम चंद्रशेखर जी गठबंधन के साथ हैं, चंद्रशेखर जी नगीना लोकसभा से प्रत्याशी होंगे गठबंधन की।
अगर नहीं हुए तो मतलब नहीं हुए तो हम अपनी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। अकेले जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, पूरी दमखम के साथ जीतेंगे। फर्क ये पड़ सकता है कि यदि हम गठबंधन से आते हैं तो 3 लाख वोटों से जीतेंगे, और गठबंधन से नहीं आते हैं तो हम 1 लाख वोटों से विजय हासिल करेंगे। यहाँ पे जीतेंगे जरूर, निश्चित रूप से जीत होगी। आप भी आया समाज पार्टी बैनर तले चुनाव लड़े हैं कहीं से? जी, मैं नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था। अच्छा, आपको क्या मतलब? नहीं, हमें चूंकि जो आदेश मिला था वो शॉर्ट टाइम था, हमने कोई तैयारी नहीं की थी, और बिना तैयारी के हम फरखाबाद में, मैनपुरी में चुनाव लड़े थे, और मैनपुरी से हमारी स्थिति लगभग ठीक रही थी, हम तीसरे नंबर पर थे। और फरखाबाद में हमारी जो एक प्रत्याशी थे पिंटू यादव प्रधान जी, उनको 8,600 वोट मिले थे, तो हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन अब जब तैयारियों के साथ उतरेंगे तो हमारे परिणाम जो है वो चौंकाने वाले होंगे। लोकसभा चुनाव में अगर आप सीट चाहेंगे गठबंधन से, तो मतलब चंद्रशेखर आजाद जी के लिए ही चाहेंगे या और भी आपके हैं नेता लोग? देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी कि हमें किस सीट पे चुनाव लड़ना है। गठबंधन के सामने हमने कौन से विकल्प रखने हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का चुनाव लड़ना तय है? निश्चित रूप से तय है, उसमें कोई इफेंट बट नहीं है। चंद्रशेखर आजाद सांसद लोकसभा में पहुंचेंगे तो क्या कर पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद का लोकसभा पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, और चंद्रशेखर आजाद यदि लोकसभा पहुंचते तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारी बहुजनों की आवाज लोकसभा में होगी, और चंद्रशेखर एक सांसद होंगे गिनती के लिए, लेकिन वो 100 सांसदों की आवाज अकेले उठाने की क्षमता रखते हैं। सैकड़ों सांसद हैं पिछड़ों के, दलितों के, उनसे क्यों नहीं आपकी भला हो पा रहा है? चंद्रशेखर आजाद से क्यों हो पा रहा है? आपको याद होगा बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान उतना ही मजबूत होगा जितना उसको चलाने वाले ईमानदार होंगे। तो जो लोग भी पिछड़े को, हमारे पिछड़ों की जो सांसद हैं, जो चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो सपा से हो, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वो पार्टी के बेस पे चलते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, तो वो पिछड़ों की और दलितों की बात कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो ये पार्टी बनी है। जब आप लोकसभा में बैठे, आप विधानसभा में बैठे हैं, और यदि पिछड़ों और दलितों की बात आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? हमारी आवाज आप नहीं बन पा रहे हैं वहां पे, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? इसीलिए आजाद समाज पार्टी मैदान में है, और हमारे हक हकूक की लड़ाई यदि कोई लड़ेगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ेंगे। आज अकेले चंद्रशेखर आजाद राजस्थान में घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्या है क्या नहीं, वो अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं। इस किस तरीके से देख रहे हो, क्या वो साथ लेंगे इनका? देखिए, पिछले जो चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा का हुआ हो, चाहे वो लोकसभा का हुआ हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हुआ हो, जहां पे संभव हुआ हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। यदि पीछे कोई हटा है तो वो समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन, तो अभी बना है, तब नहीं था। तो जो भी हो, लोग ये पीछे हटे, हम पीछे नहीं हटे, और आज भी हम समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम पार्टी के साथ चुनाव में लड़े हैं, समाज के लिए लड़ना चाह रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। आजाद समाज पार्टी में आप कौन से पद? मैं प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश हूँ। प्रदेश सचिव में आपके पास आंकड़े होंगे, कितने यादव लगभग आपने जोड़ पाए? देखिए, अभी जो हमारी 22 तारीख को एक छोटी सी जनसभा हुई थी कुशमरा में, जिसमें मेरे साथ 134 लोग जो है पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। जाति जनगणना के आंकड़े उधर आ गए बिहार में जी, यूपी में भी मांग उठाई जा रही है। अखिलेश यादव को जिस तरीके से उठाना चाहिए उस तरीके से वो नहीं दिख रहे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मेन पावर में जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो, ये सिर्फ पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन पिछड़ों की आवाज पूरी ईमानदारी से नहीं उठा पाते हैं। उसका कारण है कि इनके आसपास, इनकी पार्टी के अंदर मनवादियों का मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा होना। मनवादी सिर्फ इसलिए इनके साथ खड़े हुए हैं ताकि कोई ऐसा निर्णय ये न ले पाए जो सिर्फ दलितों और पिछड़ों के हक की बात करे, इसलिए आवाज मजबूत से नहीं उठा पाते ये लोग। सर, एक सवाल लास्ट है मेरा आपसे। 2022 में इन्हें को गठबंधन में साथ नहीं लिया चंद्रशेखर आजाद को, नुकसान देखा आपने क्या हुआ, और अभी इंडिया गठबंधन मेन पावर में अखिलेश है, वही करेंगे जो करेंगे। अभी 2024 में नहीं लेते हैं तो क्या होगा? देखिए, नफा नुकसान के लिए हम राजनीति में नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग, हमारी पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए राजनीति में आई है, और राजनीति में कोई भी निश्चित कदम नहीं होता है। गठबंधन में आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हम तो भी मैदान में हैं, और पूरी क्षमता के साथ मैदान में हैं। गठबंधन तो करना ही नहीं है किसी के साथ, अभी नहीं करना। अभी क्या गठबंधन तो करना ही नहीं है किसी के साथ भी। अगर इलेक्शन लड़ना है तो अपने बलबूते पर लड़ना है। अब क्यों हमारे लोग क्या है कि अभी कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं।